धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। महाभारत की महागाथा में आप सभी प्रभु प्रेमियों का मेरा प्रेम भरा राधे राधे। मैं राम कुमार पांडे आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और समाज के उन अनसुलझे रहस्य को खोलना चाहूँगा जिसके लिए समाज आज भी एक दूसरे से महाभारत होने का वह प्रथम कारक पूछता है जिसने महाभारत होने को विवश कर दिया। संसार ये जानता भी है कि वो प्रथम कारक कौन सा है, फिर भी प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहा है। तो इससे पहले मैं छंद के माध्यम से इस रहस्य को खोलूं, मैं अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूं भगवान राधे कृष्ण का को नाम लेकर के। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो इस चैनल के माध्यम से मैं समाज के वो प्रथम कारक को बताना चाहूँगा और आप सब जानते हैं कि वो प्रथम कारक धर्मराज युधिष्ठिर ने जब द्यूत सभा में द्यूत खेलना प्रारंभ किया, यह ही वो प्रथम कारक था और समाज इससे आज भी परेशान है। पता नहीं इस जुआ के माध्यम से, इस द्यूत के माध्यम से कितने के घर उजड़ गए। इसी के लिए, इसी के रहस्य के लिए, रहस्य बताने के लिए मैं आज समाज को ये बताना चाहूँगा कि ये कितना नुकसान पहुँचाता है और इसका परिणाम क्या होता है। साधक कहता है छंद के माध्यम से कि लागी है भीड़ जुआरिन कै, जुआ खेलने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इतने मगन हो गए कि रात और दिन कोई परवाह नहीं, पूरी रात बीत गई। लागी है भीड़ जुआरिन कै, खेलत खेलत निश सारी गई है। और परिणाम क्या हुआ? लागी है भीड़ जुआरिन कै, खेलत खेलत निश सारी गई है। अहारी युधिष्ठिर राज समाज, पर भाई का हारब भारी भई है। जुआ खेलते खेलते युधिष्ठिर ने पूरा राज्य गंवा दिया और फिर दूसरा नंबर गंवाने का था, भाई को भी, अपने भाइयों को भी हार गए। फिर से सुनिएगा। लागी है भीड़ जुआरिन कै, खेलत खेलत निश सारी गई है। अहारी युधिष्ठिर राज समाज, पर भाई का हारब भारी भई है। दावों पे हारी गए आपको, स्वयं दांव पे लगा दिए स्वयं को भी। दावों पे हारी गए आपको, महाभारत की बनधारी गई है। और लोकन में हाहाकार मचा, जब द्रौपदी दावों पे हारी गई है। लोकन में हाहाकार मचा, जब द्रौपदी दावों पे हारी गई है। स्वयं दांव पे लगा दिए तो महाभारत की एक रेखा खींच दी गई, बाउंड्री खींच दी गई और पूरे लोक में हाहाकार मच गया जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। क्यों? पत्नी को दांव पे लगाना ये कहीं का न्याय नहीं था धर्मराज युधिष्ठिर के लिए। अब तो आप जानते हैं कि इसके आगे का परिणाम क्या हुआ होगा। दुर्योधन की मंशा सफल हुई। दुर्योधन यही चाहता था कि मान मर्दन करें द्रौपदी का। दुशासन को आदेश दिया, जाओ दुशासन, द्रौपदी को सभा के मध्य लाओ। द्रौपदी सभा के मध्य लाई गई और दुशासन ने वस्त्र खींचना शुरू कर दिया। अब तो द्रौपदी ने अपने परिजनों को पुकारा रक्षा के लिए। पांचों पति बैठे थे, कुछ न कर पाए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी थे अपने आप में सब धुरंधर थे।
भारत की भूमि ऐसे योद्धाओं को बार बार जन्म नहीं दिया करती, लेकिन उनके कर्म कैसे थे, दुर्योधन के आगे किसी की हिम्मत ना पड़ी कि वो जाके द्रौपदी की मान को बचाएं, इज्जत को बचाएं। उसने फिर पूर्ण समर्पित कर दिया। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्यज सर्वधर्माणि मामेकं शरणं व्रज। सारे रिश्ते नाते को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जा। द्रौपदी की लाज तब तक नहीं बच पाई जब तक वो अपने परिकरों के लिए घूमती रही, परिकरों से आशा लगाए बैठी थी कि वो मेरा लाज बचाए। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, और किन किन नामों से पुकारा जरा दर्शन करें। मोहन माधव नंद के नंदन हे यशोदा सुत कुंज बिहारी। मोहन माधव नंद के नंदन हे यशोदा सुत कुंज बिहारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। एवो किरीटी मुकुंद सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। और सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर बारखवारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर बारखवारी। कृष्ण को जैसे पुकारा, द्रौपदी को आभास हुआ, और द्रौपदी तुरंत जो डपट पड़ी दुशासन को और ललकारने लगी दुशासन को। और क्या कही दुशासन को कि खींचे दुशासन जोर लगाई के। खींचे दुशासन जोर लगाई कटेरी हमारी जो वे सुनी पई हैं। अगर कृष्ण ने मेरी आवाज सुनी तो क्या करेंगे जरा समझना। खींचे दुशासन जोर लगाई कटेरी हमारी जो वे सुनी पई हैं। तो बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम का विसरई हैं। ऐसा विश्वास है कि मेरा भाई मेरा कन्हैया आपत्ति विपत्ति पड़ने पर मुझे नहीं भुलाएगा। तो बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम का विसरई हैं। और देर लगी नय बेर लगे बिरना हिरना जस धावल हैं। देर लगे नय बेर लगे बिरना हिरना जस धावल हैं। और भौजी के गोद माही है तभी सुन टेर मेरी थिर ना रही पई हैं। भौजी के गोद माही है तभी सुन टेर मेरी थिर ना रही पई हैं। हमारा भाई कृष्ण किसी भी कार्य में लिप्त होगा, मेरी आवाज सुनते ही वो अपने को रोक नहीं पाएगा। ये भाई बहन का रिश्ता होता है। बहन अपने भाई पर नाराज भी होते हुए दिखती है, तो एक हल्का सा नाराजगी का प्रसंग सुनिएगा जरा। मोहन को बोलती है मन ही मन, भगवान तो मन की भाषा समझते हैं, और मन ही मन बोलती है, क्या कहती है कि मैंने दुशासन को आपके बल पे ललकारा है कन्हैया, और अगर आप भूल गए मुझे इस विपत्ति में, तो एक बहन क्या क्या करती है समझ लेना जरा। कि गाढ़े मजो बिसरई बाहरी। गाढ़े का मतलब होता है विपत्ति में। गाढ़े मजो बिसरई बाहरी तो जा तुमसे हम बोल नाही। कन्हैया मैं बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप मुझे विपत्ति में भूल गए तो। गाढ़े मजो बिसरई बाहरी तो जा तुमसे हम बोल नाही। और तू बहिना बहिना कहिबा पर नाता कबहु हम जोड़बो नाही। और तू बहिना बहिना कहिबा पर नाता कबहु हम जोड़बो नाही। और सावन में तो ही बांधे पते जरई हम ताल मबोरबो नाही।
सावन में तो ही बांधे पते, तजरई हम ताल मोर बोनाही। अपूस मजो खिचड़ी लैके भले सड़ी जाए पर खोल बोनाही। अपूस मजो खिचड़ी लैके भले सड़ी जाए पर खोल बोनाही आदि। जो कृष्णा का मतलब द्रौपदी ही होता है। कृष्णा ने कृष्ण से कहा कि एक बहन आपके लिए ये काम नहीं करेगी। और फिर तो कन्हैया आगे भी और बात कहती है। क्या कहती है कि तीज परे त्योहार परे बिरना फिर धोती मंगाऊ गोनाही। कोई भी त्योहार अगर पड़ेगा, हे भाई आपसे मैं वो सामान लाने के लिए नहीं बोलूंगी। क्या, चाहे तीज परे त्योहार परे बिरना फिर धोती मंगाऊ गोनाही। अवान के आगे भले झुकबे तुझसे कछु भी फरमाऊ गोनाही। दूसरों के हाथ में मैं भले झुक जाऊं और उससे बोलूं कि ये सामान भैया मेरा ला दे, लेकिन तुमसे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी। क्या, फिर से सुनिएगा। तीज परे त्योहार परे बिरना फिर धोती मंगाऊ गोनाही। अवान के आगे भले झुकबे तुझसे कछु भी फरमाऊ गोनाही। और मोर बंधे भगिना के सिरे इमली तोह से घोटवाऊ गोनाही। मोर बंधे भगिना के सिरे इमली तोह से घोटवाऊ गोनाही। और पूत बियाहन तू चलबा, पूत बियाहन तू चलबा हम काजर आँखी लगाऊ गोनाही। पूत बियाहन तू चलबा हम काजर आँखी लगाऊ गोनाही। तो ये भाई बहन का, एक बहन का अपने भाई के प्रति थोड़ा सा रोष था। अब तो प्रलय हो गया। इतना सुनते ही कन्हैया दौड़ पड़े। और लाज बचाने के लिए अकेले कन्हैया नहीं दौड़े, 3-3 लोग लाज बचाने के लिए दौड़ पड़े। कौन चलता है पहले? आगे से वस्त्र चले नभ में। सबसे पहले वस्त्र दौड़ पड़ा। क्यों वस्त्र क्यों दौड़ा? क्योंकि जब कृष्ण ने शिशुपाल पर चक्र चलाया था तो हाथ उंगली कट गई थी, तो वस्त्र ने ही कृष्ण की उंगली पर लिपटा था। सबसे पहले वस्त्र ही लपेटा गया था, इसलिए सबसे पहले दौड़ा वस्त्र लाज बचाने के लिए, तो वस्त्र। आगे से वस्त्र चले नभ में। आकाश मार्ग से वस्त्र चलने लगा, चीर चलने लगी। आगे से वस्त्र चले नभ में वो करे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना उनको नहीं छू पहुले उर्गारी। जरा समझिए, पहले वस्त्र चला, फिर कन्हैया कृष्ण दौड़े लाज बचाने के लिए, उनके पीछे उर्गारी। उर्गारी का मतलब होता है गरुण। और गरुण की तो स्पीड का क्या कहना, मन के गति से भी तेज चलते हैं वो। जिस प्रकार भगवान परशुराम मन की गति से तेज चलते हैं, गरुण की भी स्पीड मन की गति से तेज है। लेकिन समझिएगा जरा, आगे से वस्त्र चले नभ में वो करे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आवाज कन्हैया भगे इतना उनको नहीं छू पहुले उर्गारी। और 3 विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े आहा होड़ लगारी। 3 विमान, 3 लोग चले आकाश मार्ग से। 3 विमान उड़े नभ में अगवा के चले आहा होड़ लगारी। और आए सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे छोरे से साड़ी। आए सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे छोरे से साड़ी। अब तो आकाश मार्ग से कन्हैया आए, उन दोनों को पीछे करते हुए गरुड़ जी को और वस्त्र को, और साड़ी बढ़ाने लगी। अब जब साड़ी बढ़ने लगी और दुशासन परेशान, खींचता 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 दुशासन परेशान हो गया। दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी कम नहीं हो पा रही है।
अब तो दुर्योधन को गुस्सा आया, और दुर्योधन को जब गुस्सा आया तो दुर्योधन क्या कहता है कि चीर घटी न तब बोला दुर्योधन। चीर घटने का नाम नहीं ले रही है। चीर घटी न तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगाई के। और जब दुर्योधन बोलता है दुशासन जोर लगा के खींच, साड़ी कम नहीं पड़ रही है। चीर घटी न तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगाई के। ऐसी बात पर द्रौपदी को हंसी आ गई। क्यों? भाई का संबल मिला। और ये सुन के द्रौपदी हंस बोली, अतु हूँ जोर लगा सहजा दे। तू भी सपोर्ट कर दे, तू भी सहायता कर दे, चीर अब घटने वाली नहीं है। चीर घटी न तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा के। और ये सुन के द्रौपदी हंस बोली, तू हूँ जोर लगा सहजा दे। और बात दया दी की आई गई बत, और बात दया की हमें भी कहे दे। और बात दया की आई गई बत, बात दया की हमें भी कहे दे। और चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा को पठा दे। और चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा को पठा दे। द्रौपदी ने बोला, व्यंग किया चीर तो घटने वाली नहीं है, चाहे तू खींच ले या दुशासन को खिंचवा या अपने बाप को बुलवा दे, अंधे बाप को बुलवा दे, लेकिन चीर घटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई कन्हैया अब मेरा साथ दे रहा है, और जिसका भाई उसका साथ दे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कृष्ण जैसे भाई। अब जरा दर्शन करें कि कृष्ण ने साड़ी तो बढ़ाया, लेकिन साड़ी में रंग कितने बिखेर दिए। जरा दर्शन करें, साड़ी में रंग कितने थे, जरा साड़ी के रंगों का दर्शन करें। कवि का कहना है, साधक कहता है, अरे सुंदर सफेदी सब्ज बैजनी हरेरी पेरी। सुंदर सफेदी सब्ज बैजनी हरेरी पेरी, ढेरी बहु तेरी नहीं गिन बे को आयो है। सुंदर सफेदी सब्ज बैजनी हरेरी पेरी, ढेरी बहु तेरी नहीं गिन बे को आयो है। और खाकियो पियारी जाफरानी मुल्तानी, बहुधानी आसमानी आसमान ले बिछायो है। खाकियो पियारी जाफरानी मुल्तानी, बहुधानी आसमानी आसमान ले बिछायो है। और लाले गुल बासी गुल नारी और गुलाबी पट, लाले गुल बासी गुल नारी और गुलाबी पट, फूल शाही काढ़ी बहु रंग दर्शायो है। और द्रौपदी के काज ब्रज राज हो बजाज, मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। और द्रौपदी के काज ब्रज राज हो बजाज, मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। इतने रंग बढ़ा दिए, इतने रंग बढ़ा दिए, ऐसा लगा कि द्वारिका से पूरी साड़ियों का भंडार लेकर चले आए कृष्ण। साड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। द्रौपदी को धीरज बंधाते हैं कन्हैया। आये कन्हैया कहे बहना, कहे बोलत नहीं के कुहाइल बानी। हे द्रौपदी, क्यों बात नहीं कर रही? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? कन्हैया कहे बहना, कहे बोलत नहीं के कुहाइल बानी। आये कन्हैया कहे बहना, कहे बोलत नहीं के कुहाइल बानी। और आहो मना पनियो पिहनी, तनी देख हमें की घमाइल बानी। और वाहन बाय वही मोर पाछे, वो वाहन जो मन की गति से तेज चलता है, वो वाहन बा वही मोर पाछे, मैं पैदल आवत धावल बानी। वाहन बाय वही मोर पाछे, मैं पैदल आवत धावल बानी। और द्वारिकाधीश के थे बहिना, लुगरी बस काहे कुहाइल बानी।
और द्वारिकाधीश के ते बहिना लुगरी बस काहे कुहाइल बानी। एक वस्त्र के लिए, साड़ी के लिए आपका मुख मलिन हो गया, आप ये क्यों भूल गई कि आप ऐसे वैसे की बहन नहीं है, आप द्वारिकाधीश की बहन है। और इतना कहते ही कन्हैया डपट पड़ते हैं दुशासन पर और दुशासन को ललकारते हैं कि खींच दुशासन में देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। खींच दुशासन, तेरे में जितना ताकत हो। कन्हैया कहते हैं कि आज मैं देखूंगा कि तेरे में कितना बल है। खींच दुशासन में देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। और की बहिना के गुहार पे आकर भाई सभा बिचवा में खड़ावा। और की बहिना के गुहार पे आकर भाई सभा बिचवा में खड़ावा। और साड़ी फाड़ी के तू बंधली। द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, शिशुपाल के लिए जब मैंने चक्र चलाया था और तुमने अपनी साड़ी को फाड़ कर मेरे उंगली में बांधा था, आज भी निशान वो जिंदा है, आज भी निशान दिखाई देता है। इसलिए साड़ी फाड़ी के तू बंधली, अब ही उंगली में निशान पड़ाबा। इसलिए सूत मढ़ा कब लाज तोहारे, ओ मूल तोहार पड़ा का पड़ाबा। सूत मढ़ा कब लाज तोहारे, ओ मूल तोहार पड़ा का पड़ाबा। तुम्हारा जो तुमने वस्त्र बांधा था हमारी उंगली में, उसके तो सूत में, ब्याज में ही तुम्हारी लाज में बचा दूंगा और मूलधन तुम्हारा बाकी है। द्रौपदी, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। अब उसके बाद में जब द्रौपदी की साड़ी खींच नहीं पाया, बेहोश होकर के गिर गया वो, तो द्रौपदी प्रसन्न हुई और कन्हैया से पूछती हैं, अंतिम सवाल करती हैं कि कन्हैया, आपके यहाँ साड़ी का भंडार तो लगा नहीं था, कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, साड़ी अगर बीच में कम पड़ जाती तो क्या करते, कैसे मेरी लाज बचाते। भाई बहन का हंसी मजाक चलता रहता है। तो कन्हैया उनको कहते हैं कि देखिए द्रौपदी, मैं क्या कर लो तो सब पट रानिन के तिन के पट मास मनाही चुकावत। कृष्ण विश्वास दिलाते हैं कि मेरे यहाँ 16,108 पटरानियां हैं और उनके वस्त्र में ले आता, तुम्हारा काम 1 महीने तक चलता। लौत्यो सब पट रानिन के तिन के पट मास मनाही चुकावत। और इससे भी ना पूरा पड़े तो इंद्र सभा में भरी परियां, तिन के पट 3 महीने बढ़ावत। इंद्र सभा में भरी परियां, तिन के पट 3 महीने बढ़ावत। इससे भी ना पूरा पड़ता तो द्वारिका बेच कुबेर के हाथे, सोने की नगरी द्वारिका, उसको मैं बेच डालता। द्वारिका बेच कुबेर के हाथे, साड़ी की गांठी पे गांठी मंगावत। और इससे भी ना पूरा पड़ता, खोले पीताम्बर तो ही ओढ़ाए, दिगंबर आपन नाम कहावत। खोले पीताम्बर तो ही ओढ़ाए, दिगंबर आपन नाम कहावत। है द्रौपदी, अगर इन सबसे भी ना पूरा नहीं पड़ता तो मैं अपनी पीताम्बरी तुमको दे देता और तुम्हारे वस्त्र पर, तुम्हारे शरीर पर अपनी पीताम्बरी जो है ओढ़ा देता, लेकिन तुम्हारे मान सम्मान में कोई आंच ना आने देता। मैं अपना दिगंबर मुनि बन जाता, लेकिन तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देता। ये एक कृष्ण रूपी भाई का प्रेम है द्रौपदी के। का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है और सुनने योग्य है। और जो होगा आप सबको मालूम है कि 12 साल का जो वनवास था, वनवास बीतने के बाद में 1 साल का अज्ञातवास हुआ और उस अज्ञातवास का प्रसंग मेरे पास 300 छंदों में है। तो उसको सुनने के लिए आपको इस चैनल को आगे जो है सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में बताइएगा कि जो भी कुछ कमियां रह गई हों, और उसका वो पांडवों का अज्ञातवास का रहस्यवाद क्या था वो पूरा वर्णन मैं करूँगा छंद के माध्यम से। और इन्हीं शब्दों के साथ में प्रेम भरा राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साधुवाद। धर्म की यात्रा जारी है।